बच्चों आज हम मैथ्स में पेज नंबर जो भी है आपका 6 इसमें से कुछ सम्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी रफ कॉपी ओपन कर लीजिए और जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक भी ओपन कर लीजिए। और बच्चों जिन बच्चों ने बुक नहीं खरीदी है, बुक परचेज नहीं की है, वो सभी लोग बुक परचेज कर लेंगे। ओके, तो बच्चों देखिए आपके 12 नंबर जो है क्वेश्चन इसमें लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप सबको पता है कि डिसेंडिंग मीन्स होता क्या है। डिसेंडिंग मीन्स बताइए, डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है। डिसेंडिंग मीन्स होता है छोटे बड़े से छोटे की तरफ। बड़े से छोटे की तरफ डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है, बड़े डिजिट से छोटी डिजिट की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिजिट लिखी हुई है जो कि मैं आपकी बोर्ड पर लिख रही हूँ। यहाँ पर दी गई है 110, 101, 85, 215, 612, 427 और 525। ये डिजिट यहाँ पर दी गई है और बोला गया है कि हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिसेंडिंग मीन्स होता क्या है। तो डिसेंडिंग मीन्स होता है सबसे पहले हम बड़ी डिजिट को लिखेंगे, उसके बाद हम छोटी डिजिट की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसमें से बड़ी डिजिट को चूज करना पड़ेगा। तो बड़ी डिजिट को चूज करने के लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम 100 प्लेस पर देखेंगे, क्योंकि जो डिजिट टेंस में है, 2 डिजिट में है, वो तो वैसे ही छोटी हो गई है ना। तो हमें क्या करना होगा, 100 प्लेस पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, मतलब कि 600 वाली डिजिट जो है वो बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 612। कौन सी है, 612। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 5 से स्टार्ट हुई है, 525। 4 से स्टार्ट हो रही है, 427। फिर देखिए 2 से स्टार्ट हो रही है, 215। अब यहाँ पर देखिए 1 से चालू हो रही है, तो फिर इसमें हमें कंफ्यूजन लग रहा है कि कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। फिर हम क्या करेंगे, 10 प्लेस पर देखेंगे। फर्स्ट क्या होता है, 100 प्लेस होता है, सेकंड क्या होता है, 10 प्लेस होता है, और थर्ड क्या होता है, 1 प्लेस होता है ना। 1, 10, 100। तो सबसे पहले तो हमने 100 वाली प्लेस देखकर ये सारी डिजिट निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है, यहाँ पर ही 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये भी 100 है और ये भी 100 है। तो अब क्या करेंगे, हम 10 प्लेस पे देखेंगे। तो 10 प्लेस पे देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, 0। तो कौन सी डिजिट बड़ी हुई, 1 वाली। तो 110 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट डिजिट कौन सी है इससे छोटी, 101, क्योंकि ये तो 2 डिजिट की है। और लास्ट कौन सी बची, 85। तो देखिए आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने कौन सी डिजिट को लिखी, बड़ी वाली, सबसे बिगर डिजिट, फिर उससे छोटी डिजिट, फिर उससे छोटी डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट हमने यहाँ पर लिख दी है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर को करना है।
असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है हमें, जैसे हमने इसको जो डिसेंडिंग है उसको हमने क्या किया था, बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी डिजिट, फिर उससे छोटी डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे किया था ना। अब असेंडिंग में हम क्या करते हैं, पहले हमें सबसे छोटी स्मॉलेस्ट डिजिट को लेना है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट को हमें इसमें लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे थोड़ी सी बड़ी डिजिट, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी डिजिट, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी डिजिट, और लास्ट में जो भी डिजिट होगी उससे सबसे लास्ट में हमें बड़ी डिजिट को रखना है। ये होता है असेंडिंग का मतलब। डिसेंडिंग में हम सबसे छोटी डिजिट, डिसेंडिंग में हम सबसे बड़ी डिजिट को पहले लेते हैं और असेंडिंग में हम सबसे छोटी डिजिट को पहले लेते हैं। आपको इतना समझ के रखना होगा जिससे कि आप इसको इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपकी बुक में कौन कौन सी डिजिट दी गई है। 444 दिया है, 74 दिया है, 56 दिया है, 344 दिया है, 527 है, 627 है और 345। ये डिजिट यहाँ पर दी गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहले मैंने कौन सी डिजिट ली है, सबसे छोटी वाली। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 डिजिट की डिजिट अलग करेंगे, 2 डिजिट। तो देखिए आपको 2 यही है, एक ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस पे देखेंगे, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 5 है। तो 7 वाली जो है वो बिगर हुई, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 74, सॉरी स्मॉल लेनी है ना अपन को, स्मॉल लेनी है। तो सबसे पहले कौन सी लेंगे, 56, फिर क्या लेंगे 74, फिर देखिए सबसे स्मॉल कौन सी दिख रही है, देखिए ये भी 3 है, 300 पे है और ये भी 300 पर है, मगर देखिए 344 है और ये 345 है। तो स्मॉल कौन सी हुई, 344। फिर क्या लेंगे हम, 345, फिर देखिए 400 वाली 444, फिर कौन सी लेंगे, 527 और लास्ट कौन सी है हमारी, 627। तो ये देखिए सबसे छोटी से स्टार्ट होते होते हम सबसे बिगर डिजिट पर पहुंच गए, मतलब कि सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बिगर डिजिट को हमको लिखना। इस तरह से ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किए जाते हैं। आपको बस इसका मीनिंग समझना है कि डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है और असेंडिंग मीन्स क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग इसी तरह से करना है, देख लीजिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है, पुट द साइन है। पहले भी आप समझ चुके हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। पुट द साइन में हम क्या करते हैं, इन साइंस को लगाते हैं डिजिट में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये डिजिट को देखना होता है ना, और उनको रीड करके ये पता करना होता है कि सबसे बिगर डिजिट कौन सी है ना। तो बड़ी डिजिट कौन सी है, देखिए अभी यहाँ पर हम 100 प्लेस से देखना स्टार्ट करते हैं। तो 100 प्लेस पे तो सेम डिजिट है, 100 इसमें भी है और 100 इसमें भी है, मगर जब हम टेंस प्लेस पर देखेंगे तो टेंस प्लेस पर हमें दिखाई देगा कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, 7 है। तो हमें पता चल गया कि 2 तो स्मॉल होता है और 7 बिगर डिजिट होती है। तो हमें पता चल गया कि कौन सी डिजिट बड़ी है, 772। तो हम जब भी जो डिजिट बड़ी होती है उसकी तरफ जो साइन है उसका माउथ जो है वो ओपन होता है, माउथ जो है उसका खुला हुआ होता है, जो भी बड़ी डिजिट है उस तरह। देखिए ये डिजिट बड़ी है तो मैं कैसा साइन बना रही हूँ, ये देखिए ये जो माउथ है, ये जो जगह है वो खाली है, खुली हुई है। तो ये खुली हुई जगह किस तरफ
डिजिट की तरफ होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 245 और 195। तो हमने 100 प्लेस पर देखा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये वाली डिजिट बड़ी है। 245 डिजिट जो है वो ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, हम साइन बनाएंगे। देखिए किस तरह साइन बनेगा। देखिए यहाँ पर एक खाली जगह किस तरफ आई, बड़ी डिजिट की तरफ आई, है ना। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि 245 ही यहाँ पर बड़ी डिजिट है। नेक्स्ट देखिए 336। तो यहाँ पर तो दोनों डिजिट जो है वो सेम है। तो सेम जब डिजिट आ जाती है तो हम कौन सा साइन यूज करते हैं, ये वाला इज इक्वल टू वाला साइन यूज करते हैं, जहाँ पर भी दो डिजिट बराबर हो, इक्वल हो। इक्वल टू साइन हमें यहाँ पर लगाना होता है। ये 3 साइन है, 1 ये और ये, है ना। तो जब भी डिजिट सेम होगी तो आप कौन सा साइन लगाएंगे, इक्वल टू। तो यहाँ पर ये वाला साइन लग जाएगा जब भी डिजिट क्या होगी, सेम होगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट देखिए 224 और 212। तो हम देखेंगे 200 की प्लेस पे तो 2 दिया है। अब हम नेक्स्ट प्लेस चलेंगे 10 पे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये वाली डिजिट जो है वो बड़ी है। 224 212 से बड़ी है, तो हम साइन लगाते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि जहाँ पर भी डिजिट बड़ी होगी उस तरफ ये जो माउथ है ओपन रहेगा। फिर से देखिए 100 की प्लेस पे देखते हैं 3 है और 5 है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 3 छोटी होती है और 5 बड़ा होता है, तो 501 ही बड़ा है। ठीक है, तो 501 पर हमने साइन लगा दिया। माउथ ओपन है, जगह खाली है, वो वाला इस तरफ आएगा बड़ी डिजिट। नेक्स्ट और लास्ट डिजिट देख लीजिए 423 और 225। यहाँ पर पता करते हैं। सबसे पहले 100 प्लेस पर हम गए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। तो हमें पता चल गया 400 वाली डिजिट जो है वो बड़ी होगी, 423। तो ये साइन हमने यहाँ पर ऐसे बना। ठीक है बच्चों, तो सभी को आज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, है ना, और पुट द साइन, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे इसकी घर में प्रैक्टिस करेंगे, है ना। मैथ की कॉपी में इसको वर्क को कंप्लीट भी करेंगे। आप लोगों का वर्क कंप्लीट कुछ बच्चों का हो गया होगा, कुछ का नहीं हुआ होगा, तो सभी बच्चे इसको कंप्लीट करेंगे। और जो भी होमवर्क आपको मिलता है तो उसको वर्क पूरा करके सेंड किया करिए। आप लोग कुछ बच्चे करते हैं और कुछ बच्चे नहीं करते। ठीक है, सभी बच्चों वीडियो में से देखकर पहले समझ लिया करिए और होमवर्क भी करके भेजा करिए। ओके, थैंक यू, बाय।